हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से लेकर अब तक के थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, मैं सब चेक करने वाली हूँ यूजिंग द गुड ओल्ड टैरो कार्ड्स एंड द कैंडल वैक्स ऑन पेपर। इंसाइसिव, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में रीडिंग आज होने वाली है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी ना, क्योंकि मैं टैरो भी आज यूज करूंगी, तब अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना उनका। और इस वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एनर्जी एक्सचेंज हेतु जरूर लाइक कर देना। ओके, आप लाइक करेंगे तो रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगी और कहीं ना कहीं आपको इंसाइटफुल रीडिंग मिलेगी। सो डू लाइक द वीडियो एट द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग इटसेल्फ, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। चलिए व्यूअर, लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। ओके, सोचिए उनको और उनकी जो सूरत है, ओके, जो आपने आखिरी बार खुश देखी थी, प्रसन्न देखी थी, उसको जरा याद कर लीजिए। श्री राधे हर हर महादेव। राधा रानी गाइड कीजिए, महादेव गाइड कीजिए, श्री कृष्ण गाइड करें, इस रिश्ते को हील करें, इस रिश्ते पे किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी, इसको डिसिपेट करें। श्री राधे श्री राधे। ज्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी व्यूअर, मैं यहां से निकालूंगी 8 कार्ड। आज मैं 8 कार्ड ऐसे निकालने वाली हूं। एंड द पहला कार्ड इज द 4 ऑफ swords, the 6 of cups, queen of swords, okay, queen of wands। दो क्वीन के कार्ड्स आ चुके हैं। श्री राधे श्री राधे। ओ हो, the 4 of wands, the 5 of wands, okay, 2 कार्ड्स और, the 3 of wands, and the bottom of the deck that I can see is the Empress। All right, तो चलिए, कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। जो मुझे कुछ इनिशियल एनर्जीज और लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो है लेटर W, लेटर S, लेटर F, लेटर C, लेटर S, तो आपको बता दिया है मैंने, लेटर Q, लेटर N, लेटर D, लेटर E, लेटर P, लेटर R, लेटर HB। जो नंबर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं क्लियरली वो है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6 एंड नंबर 3 अगेन। ओके, सम ऑफ द important numbers that I see here। राशियां तुला, लिब्रा, सिंह, लियो, एरीज मेष, वर्गो कन्या। यहां मुझे जेमिनाई, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि और वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि भी दिखाई दे रही है। अगर आप इन राशियों से, इन लेटर से रेजोनेट करते हो गुड, नहीं करते हो तो ये सिर्फ हाईलाइटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। आप एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है टैरो, आप फिर भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये रीडिंग मैं खास इंटेंट के साथ जो कर रही हूं वो है द नो कॉन्टैक्ट और द ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या किसी तरह का मतभेद आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यहाँ पे नंबर 5 निकल के आ रहा है। नंबर 5 कार्ड्स पे भी निकल के आया था। बुध नंबर 5, कम्युनिकेशन इज नंबर 5, कनेक्टिंग द डॉट्स इन नंबर इज नंबर 5, यानी कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलने वाला है, कुछ ना कुछ कड़ियां जुड़ने वाली हैं। ओके, मेंटल ओवरलोड की एनर्जी में इस वक्त आपके लिए देख रही हूं व्यूअर। मेंटली ओवरलोडेड यू आर, एब्सोल्युटली। ओके, एग्जॉशन, यू नो, यू वांट टू रन अवे, भाग जाना चाहते हो आप ऐसी जगह जाना चाहते हो जो कोई जानता ही ना हो आपको। यू डोंट जस्ट एंड यू वांट टू जस्ट रन अवे फ्रॉम योर थॉट्स। ये जो विचार है इस व्यक्ति के आपके मन में बार बार आ रहे हैं इतने सारे, ये आपको परेशान कर रहे हैं। ओके, ये परेशान कर रहे हैं आपको, अपने खुद के विचार ही कहीं ना कहीं, अपना दिमाग आपका दुश्मन बना हुआ है इतना बिग टाइम दैट यू जस्ट वांट टू ड्रॉप दोज थॉट्स एंड यू वांट टू स्टार्ट अफ्रेश। कभी कभी तो आपका मन करता है कि शुरू से शुरू करूं, यानी कि जीरो से शुरुआत करूं, पिछला जीवन, पिछली लाइफ जो हुआ सब ड्रॉप कर दूं। ये दिल अभी जरा कह रहा है, बिकॉज इट्स लॉट्स ऑफ ओवरलोडेड एंड एग्जॉशन एनर्जीज दैट आई कैन सी। ऑलराइट, आपके लिए। एंड ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है उन क्लैशेस की वजह से जो आप नहीं चाहते हो कि इस रिश्ते में हो। और ये क्लैशेस पनपे हैं
डिसअपॉइंटमेंट से जो इस रिश्ते में आपको इस पर्सन से मिले हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपका व्यक्ति ही क्लैशेस करता है, आप भी उतने ही भागी हो इन क्लैशेस में, लड़ाई झगड़ों में, जितने की वो। लेकिन मुद्दा लड़ाई झगड़ा है ये नहीं है, मुद्दा है लड़ाई झगड़ा क्यों है, वाई हैज टू बी आंसर्ड। एंड इसकी वजह है आपका बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, जैसा सोचा वैसा निकला नहीं। कुछ समय के लिए ठीक रहा, फिर जो फिसली हैं चीजें आपके हाथों से अब तक भी संभालने में नहीं आई हैं आपके। ओके, ये रिलेशनशिप आपके लिए वैसे बिगनिंग में काफी एक्सप्लोरिंग रहा है। बहुत सी चीजें आप दोनों ने एक साथ खोजी हैं, पाई हैं, फील की हैं, महसूस की हैं। उतार चढ़ावों से भी निकले हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत दोनों आप लोग इंडिपेंडेंट दिखाई देते हो। दोनों ही आप ऐसे लोग हो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में पूर्ण है। शायद आपने अपने जीवन में कभी किसी पे इतनी डिपेंडेंस फील नहीं की। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो कभी स्पाउस पे भी नहीं फील की होगी आपने। उसी तरीके से, एंड दैट इज ओनली इफ यू आर इन दैट रिलेशनशिप। ओके, सबके लिए नहीं है। और जो आपके व्यक्ति हैं ये भी अपने लाइफ में मोटा मोटी रहे हैं इंडिपेंडेंट ही। ओके, कोई टॉक्सिक रिश्ता रह सकता है पहला जिससे निकले हो, बट ऑलमोस्ट मतलब इतनी डिपेंडेंसी इन्होंने भी कभी किसी पे फील नहीं किया। लेकिन जो आप एक दूसरे के साथ आए हो, एंड द स्पार्क, द डिपेंडेंसी, द होल स्टोरी दैट वाज मेड, ओ माय गॉड, आपकी जिंदगी अपसाइड डाउन करके रख दी इस रिश्ते ने। 360 डिग्री टर्न, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो जिस रिश्ते पे जिस व्यक्ति, इंडिपेंडेंट व्यक्ति रहे, किसी पे डिपेंडेंट वो हो गया हो और बहुत प्यार करने उसको लगा हो, और फिर कहीं ना कहीं उस तरफ से लगे कि भाई पहले तो अच्छा था, अब धीरे धीरे चीजें कम हो रही हैं, धीरे धीरे अटेंशन कम हो रही है, आदत है आपको बहुत सारी अटेंशन की, आदत है आपको फोन पे होने वाली बहुत सारी बातों की। यहाँ तो पार्टनर कट रहा है, छुपा रहा है, जिसके पास 24 घंटे में से 18 घंटे आपसे बात कर रहा है, वो व्यक्ति आज आपसे 18 सेकंड, 18 मिनट नहीं निकाल पा रहा है, खुद ही कॉल करना पड़ रहा है उसको। ओके, तो ये डिसअपॉइंटमेंट ही तो हुआ। इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और क्या हो सकता है। आपने इस रिश्ते को बहुत ही ड्रीमी इमेजिन किया था, समथिंग दैट इज ड्रीमी, समथिंग दैट इज फियरलेस, समथिंग दैट इज हार्टफेल्ट। ओके, समथिंग दैट इज फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ ब्लिस। ओके, अब वो जीरो डाउन हुआ है टू समथिंग दैट इज टॉक्सिक, दैट इज पेनफुल, इट इज टेकिंग लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ योर्स, बहुत सारी जा रही है। पार्टनर सेल्फिश हो रहा है, क्लैशेस में आपको ब्लेम कर रहा है। ओके, सीक्रेटिव हो रहा है, लेकिन जब आप उन सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रहे हो या सवाल जवाब कर रहे हो तो खुद विक्टिम बन के इल्जाम आप पे लगा रहा है, शट डाउन कर रहा है, वियर्डली बिहेव कर रहा है। ये सब हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ओके, आपका जो व्यक्ति है वो एक्चुअली अपनी लाइफ में यूजुअली रिजर्व्ड है। तो आप जब इसकी लाइफ में अब नहीं हो, या आप नो कांटेक्ट में हो, या आप दूर हो, तो अकेला तो ये व्यक्ति है, क्योंकि रिजर्व्ड बहुत रहता है ये। ओके, और जिस तरह की बातें आपसे शेयर करता था, जो ओपननेस आपके साथ थी, वो कहीं और ना मिली है इस व्यक्ति को, ना मिलेगी। तो आपका व्यक्ति ना इस वक्त सुबह से उस इमोशन के लिए लॉन्ग कर रहा है कि मुझे बात करने को नहीं मिल रही है, या बहुत टाइम हो गया बात नहीं हुई है। वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, या मेरे बारे में सोच रहा होगा, या सोच रही होगी, क्या उसे फर्क पड़ता है मेरे होने ना होने से, इतना समय बात करे हो गया है, और हाँ मैंने ज्यादा बोला बट कॉल तो उसको भी कर लेना चाहिए था। इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर के मन में इस वक्त घूम रहे हैं, और सुबह से ही घूम रहे हैं। ओके, सो अब ये मान लो कि जो आप सोचते हो, जो क्यों है क्वेश्चन मार्क, वो उनके मन में भी फिलहाल है। ओके, स्पेशली ये तो उनके मन में काफी ज्यादा है कि आप क्या कर रहे हो उस वक्त, के बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। आज आपके पार्टनर के मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है। ओके, ये किसी वजह से भी हो सकती है और बिना वजह भी हो सकती है। वजह ये हो सकती है कि आप इन्हें किसी फोटो में खुश दिख रहे हो, या आप इन्हें बहुत जॉली दिख रहे हो, और इनको ये लग रहा है कि इतना नो कांटेक्ट चल रहा है, इतने समय से बात नहीं हुई है, और आपकी बत्ती सी दिख रही है, तो भी क्या बात है, कहीं और तो नहीं हो गए इंटरेस्टेड। ओके, ये वही व्यक्ति है जो आपसे कहता था कि जाओ अपने लिए ढूंढ लो, जो वो ढूंढना, मुझे छोड़ दो।
आज ये व्यक्ति इनसिक्योर हो रहा है इस चीज को लेके, बहुत इनसिक्योर हो रहा है ये। ओके, बहुत परेशान हो रहा है। ओके, और बेवजह जो अगर कोई व्यक्ति परेशान हो, ये तो वजह हुई है, और अगर कोई वजह नहीं भी है तो ये व्यक्ति ऐसे ही बस इनसिक्योर फील कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि पता नहीं उस तरफ क्या चल रहा है, मतलब बहुत ही एज्यूम कर रहा है आपका पार्टनर, ऐसा हो गया हो तो वैसा हो गया हो तो, इतना समय हो गया बात की मेरा, मुझे भूल तो नहीं गई है, मुझे भूल तो नहीं गया है, इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। चलने दीजिए, चलने चाहिए, थोड़ा सस्पेंस बना के रखिए, ठीक है, आने दीजिए क्यूरियोसिटी, मैं तो यही कहूंगी। ऑल राइट, थॉट्स में आप हो, इमोशंस भी आपके लिए दिखते हैं। ओके, कहीं ना कहीं भाव भी आप ही की तरफ इस व्यक्ति का झुका हुआ है इस वक्त, बहुत ज्यादा खाते पीते आपके बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है। इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरीके से आपके इर्द गिर्द घूम रहा है इस वक्त। पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुराने झगड़े याद आ रहे हैं, आपके साथ जो एक कंफर्ट शेयर करते हैं उस कंफर्ट को पाने की इच्छा जागृत हो रही है। दिस पर्सन wants to hug you, this person wants to come close to you, lots and lots of energies, both physical and emotional, I can see from this person diverting towards you this morning। जिन लोगों ने एंड तक की रीडिंग देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जो सब्सक्राइबर्स नहीं है सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स की रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।